आपके यहाँ ऐसी परंपरा है, जब कन्यादान हो रहा होता है तो एक आटे की लोई बनाकर हाथ में रखते हैं और उसके ऊपर जल गिरा रहे होते हैं। मालूम क्या है ये? ऐसा क्यों करते हैं मालूम? ये जो लोई बनाते हैं ना, ये पिंड के आकार की बनाई जा रही है। नीचे जो हस्त कमल है वो माता का है और उसके नीचे एक अर्घा बनाया जा रहा है जिससे जल गिरा जाएंगे, जल नीचे गिरेगा। ये मानो स्वयं महादेव का दर्शन है। हर विवाह में ऐसा किया जाता है। माता गौरी सुहाग के रूप में रखी जाती हैं और भगवान शिव उस लोई के रूप में रखे जाते हैं और उस पर जल का अभिषेक किया जाता है ताकि ये वैवाहिक जीवन संपन्न हो सके। संपन्नता का एक ही दर्शन है महादेव। तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारे चूड़े का डिजाइन भिन्न हो सकता है एक दूसरे के, तुम्हारे कान के बाले का डिजाइन अलग अलग हो सकता है, तुम्हारे पाजेब का डिजाइन अलग हो सकता है एक दूसरे से, तुम्हारे बिछमी का डिजाइन अलग हो सकता है, यहां तक कि तुम्हारे मंगलसूत्र का डिजाइन भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन तुम्हारे मांग का डिजाइन अलग नहीं हो सकता, तुम्हारे सिंदूर का डिजाइन अलग नहीं हो सकता। ये माता गौरी है और ये जब तक तुम्हारे जीवन में है तब तक तुम सुहागन स्त्री कहलाती हो और तुम्हें संसार में ज्यादा मान सम्मान मिलता है। सुहागिन महिलाएं कहते 5 सुहागिनों को अपने घर बुलाकर शुभ दिनों में खिला दिया जाए तो मन चाहा मानस तृप्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हाँ, सुहागिनें खिलाते हो ना तुम लोग? हाँ, कहते हैं उसमें माता गौरी का दर्शन है। जो तुम्हारा वो सिंदूर दानी है ना, उसको बड़ी विशुद्धता से रखना, सिंदूर पुड़िया में रखना, यहां वहां डाले रखना तुम्हारे अपशगुन का कारण है, तुम्हारे भाग्य और प्रारब्ध को गिराने का साधन है। ऐसा नहीं करने की। सिंदूर हमेशा सिंदूर दानी में रखना और उसको वो पूजा की वस्तु है ऐसा मानकर शुद्ध और व्यवस्थित रखना उसको। सिंदूर तुम या तो माता तुलसी के पास रख कर लेते हो और या तो माता गौरी के पास रख कर लेते हो। हाँ, तुलसी के पास रखो तो भी गौरजा रखनी पड़ती है, लेकिन गौरजा के पास कुछ और नहीं रखना पड़ता। और तुम्हारे विवाह में वो आटे की लोई, क्योंकि अन्न है, अब तुम संसार में जा रहे हो, बिना अन्न के काम नहीं चलेगा, इसलिए अन्न की शिवलिंग बनाई जा रही है। पूरे विश्व में सारी चीजों की शिवलिंग बनती है, अन्न की शिवलिंग केवल और केवल विवाह में बनाई जाती है। क्योंकि एक समय में अन्न ही सबसे बड़ा धन था। वो परंपरा इसलिए बनाई गई कि संपन्नता से महादेव की शिवलिंग बनाई गई और उस पर अभिषेक किया जाता है, जल गिराया जाता है, जल गिरा जाता है ताकि आपके जीवन में अभिषेक से संपन्नता प्राप्त हो। इस पृथ्वी पर भी आकाश से अभिषेक होता है, धरती रंग रोगन होती है और खूब श्रृंगारित हो जाती है, मानो दुल्हन की तरह सज गई हो धरती। सावन में जब जल बरसता है इस धरती पर तो पूरी तरफ हरियाली दिखाई पड़ती है, खूब सुंदर लगने लगती है। बिल्कुल उसी भाव से उस लोई पर जल गिराया जाता है और मंत्र भी उसी आधार बोले जाते हैं। एक बात और बताओ, तुम में से बहुत सारे लोग मुझे खूब अच्छे से सिंदूर आगे से पीछे तक लगाए हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ नवयुवक बच्चे जिनका जल्दी विवाह हुआ है वो फैशन के मारे थोड़ी व्यवस्थाओं को खराब कर रहे हैं। देखो, तुम्हारी बिंदी सर्प की बन जाए मुझे कोई समस्या नहीं, सांप हो बिच्छू हो जो मर्जी लगाओ कोई समस्या नहीं। वैसे तो ये तुम्हारे 16 श्रृंगार का मामला है, इसमें सांप बिच्छू का क्या ही जरूरत है, अच्छी चीजों में सांप बिच्छू क्या करोगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। तुम्हारी बिंदी कितनी ही छोटी हो जाए, भले ही ढूंढ कर बताओ स्थिति हो, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन सिंदूर ऐसा न करना। कुछ लोग वो पता नहीं आजकल कौन सा पेन आया है उससे सिंदूर लगाते हैं, उसमें सिंदूर नहीं होता। सिंदूर सिंदूर से लगाया करो। ऐसा फैशन न करो जिससे सर्वस्व खराब हो जाए, फैशन ऐसा करो जिससे सर्वस्व अच्छा हो जाए। हाँ, हमारे यहाँ फैशन भी ऐसा करते थे। आजकल बच्चे वो जरा सा यहाँ टीका हल्का सा लगा लेते हैं इस जगह पे कहीं, इतना सा जरा सा, ऐसा लगता मानो कह रहे हैं ढूंढ कर बताओ कहां लगाया। हाँ, वो अखबार में 2 चित्र आया करते पहले,
उसमें 8 कमियां हैं, ढूंढ कर बताओ। किसी का टोपी टेढ़ी है, किसी का चश्मे में वो आईना नहीं है, जाने क्या क्या होते हैं 8, लेकिन दिखते नहीं। ऐसे बच्चियां आजकल यहां कहीं अंदर रख लेती, कहती ढूंढ कर बताओ। और एक आश्चर्य, यहां रख लेती तब तक भी ठीक था, अब तो ये यहां कहीं ऐसे करती और यहां रख लेती और ऊपर से बाल से बंद कर लेती। अब बताओ बताओ, हाँ अब जरा ढूंढ कर बताओ। अरे तुम्हारा दर्शन है, सत्य कह रहा हूं, तुम्हारी सुंदरता बढ़ जाती है, तुम और ज्यादा सुंदर लगने लगते हो जब सिंदूर लगाते हो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर देखना हो ना किसी को, तो सिंदूर लगा कर देखना। तुम्हारे विवाह के बाद तुम्हारी वास्तविक सुंदरता बढ़ जाती है।